हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए थे टोटल। एक्सरसाइज 1 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 क्वेश्चन। आज हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था मैं इसमें आपको 14 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल। तो आज हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है। तो मैंने आपके लिए 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, सूत्र निकिलम द्वारा भाग दीजिए। कौन सी विधि है? निकिलम द्वारा क्या देना है? भाग देने वाली। अभी हमारी सारी विधियाँ, इस पूरे पार्ट में हमारी सारी विधियाँ या तो भाग देने वाली आएगी या फिर वर्गमूल निकालने वाली आएगी। इसके अलावा कोई भी विधि नहीं है, सिर्फ भाग देना है और क्या करना है? वर्गमूल। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर 111 0 34 भाग चिन्ह 889। हमें क्या करना है? 111034 में 889 का भाग देना है। कौन सी विधि से भाग देना है? सूत्र निकिलम विधि से। अब ये विधि होती क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आपको आराम से समझना है इसको, क्योंकि एक सवाल होने के बाद हमारे चारों सवाल इसी पे डिपेंड है। और इसके बाद जो मैं आपको परावर्तित विधि सिखाऊंगा वो भी सेम ऐसी है। 2 विधि है तो दोनों विधि सेम है, आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इस पर। तो देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हमें आधार और विचलन निकालना है। क्या निकालना है? आधार और विचलन। अब देखिए आधार कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आधार क्या क्या होते हैं हमारे पास। आधार होता है 10, 100 और 1000। इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं? उपाधार होते हैं। तो हमारा आधार निकालना है हमें। आधार कौन से निकालना है? जिसका भाग दे रहे हैं हम, यहाँ से आधार निकलेगा हमारा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 889। 889 किसके करीब है आप बताओ मुझे? 10 के करीब है, 100 के करीब है या 1000 के करीब है? तो 889 889 1000 के करीब है हमारे। किसके करीब है? 1000 के। तो आप 889 किसके करीब ले लोगे? 1000 के करीब ले लोगे इसको। तो हमारा आधार कितना हो गया? 1000। अब हमें क्या करना है? विचलन निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, संख्या माइनस आधार। ये सूत्र है हमारा, संख्या माइनस आधार हमारा किसका सूत्र है? विचलन निकालने का। तो विचलन के लिए संख्या क्या है हमारी? 889। इसमें से लिया है हमने आधार, तो 889 लिख लोगे, माइनस क्या किस में से घटाओगे? आधार में से। आधार क्या है हमारा? 1000 लिख लिया मैंने। 889 माइनस 1000। अब आपको क्या करना है? 889 में से 1000 घटाओगे। आप तरफ में जाओ, आप 889 में से 1000 घटता है क्या हमारा? नहीं घटता है। तो आप क्या लगा लोगे? माइनस। 1000 में से क्या घटाओगे? 889। तो 1000 में से आप 889 घटाओ, तो 0 में से 9 नहीं आ रहा है तो 5 से आएंगे। इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, तो ये इसको देगा 10, ये इसको देगा, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10, ये इसको देगा, यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ कितना हो गया? 10। ये तो आता है आपको। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, कितना गया हमारा? 111। तो आप क्या लिख लोगे? माइनस का 111 लिख लिया मैंने। विचलन मेरा आया माइनस का 111। अब देखिए रूल सीखिए इसका। आपको क्या करना है? कॉपी के अंदर 5 लाइनें की खड़ी लाइन खींचनी है आपको। कि आपकी आड़ी लाइन होती है 5, उसकी खड़ी लाइन कितनी खींचनी है? 5 लाइनों की 2 खड़ी लाइन खींचनी है आपको। खींच लोगे। उसके बाद लास्ट वाली पे आपको एक आड़ी लाइन खींचनी है। खींच लोगे आप 2 खड़ी लाइन और 1 आड़ी लाइन। अब क्या करना है हमें? इसके अंदर वैल्यू रखनी है, मान रखना है। मान कैसे रखना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ टोटल देखिए यहाँ कितनी संख्या दिख रही है आपको, गिनो। 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या दिख रही है? 6। तो 6 का मतलब होता है आधी संख्या बीच में रहेगी, आधी संख्या इस तरफ रहेगी। तो 6 का आधा होता कितना है? 3 3। 6 संख्या है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 कहाँ लिखेंगे? वहाँ पर। तो लिखो 3 संख्या यहाँ लिख लो 111 और 0 34 का लिख लो यहाँ पर। ये तो मेरा रूल बनाया हुआ है। अब सेकंड जो हमारी बुक कहती है उसके हिसाब से जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों रूल सही है, गलत कोई भी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1000। 1000 में कितने जीरो है? 1 2 3। कितने जीरो है? 3 जीरो। तो हमारी बुक के हिसाब से क्या कहते हैं? 3 जीरो जो होंगे, ये 3 जीरो के हिसाब से शुरू की 3 संख्या इस तरफ रहेगी और बाकी संख्या कहाँ रहेगी? बीच में। समझ में आई बात आपको? 3 जीरो है तो 3 जीरो शुरू की 3 संख्या यहाँ रहेगी, बाकी कहाँ रहेगी? बीच में। अगर आप ये याद नहीं रखो तो मेरा वाला फॉर्मेट आप अपना लो। टोटल संख्या कितनी है? 6। आधी संख्या बीच में रहेगी, आधी कहाँ रहेगी? पीछे। समझ में आई बात आपको? अब देखो यहाँ पर लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद देखो किसका भाग देना है हमें? 889 का। तो 889 आप कहाँ लिख लोगे? यहाँ पर आप 889 लिखना है इस तरफ। किसका भाग देना है? 889 का। तो 889 आपने यहाँ लिख लिया। अब देखो इसके नीचे क्या लिखना है हमें? विचलन। विचलन कितना है हमारा? 111। चिन्ह कौन सा रहा? माइनस का। चिन्ह नहीं लेना है इसके अंदर, ना माइनस का चिन्ह लेना है ना प्लस का चिन्ह लेना है। हमें सिर्फ क्या लेना है? 111 लिख देना है। 111। मैं आपको बता दूं निकिलम विधि में हमेशा हमें प्लस करना है, घटाना कहीं भी नहीं है। निकिलम विधि में क्या करना है? हमें सिर्फ प्लस, माइनस कहीं भी नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ प्लस लिख सकते हो। समझ में आई बात आपको? अब क्या करना है? मैं आपको 2 रूल बता रहा हूँ, इस 2 रूल से पूरा सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहली संख्या क्या लिखी हुई है? 1। तो आप 1 को ऐसा का ऐसा एरो देकर नीचे लिख लो। तो ये 1 आप यहाँ पर लिख लोगे।
एरो देकर क्या लिखना है यहाँ पर, ये पहला रूल हो गया हमारा। अब दूसरा रूल देखो, यहाँ पर नीचे जो भी संख्या आएगी उसको हम इस 111 से गुणा करेंगे। क्या रूल है दूसरा? पहला रूल तो एक ऐसा कैसा नीचे उतार लोगे आप, दूसरा रूल है जो यहाँ पर 111 आया उसको इससे आप गुणा करोगे नीचे वाले से। तो 111 को किससे गुणा करना है हमें? 1 से, तो आप रफ में जाओगे 111 को 1 से गुणा करोगे, 111 एकम 111 डायरेक्ट हो जाएगा। 111 एकम 111। अब कहाँ लिखना है 111 को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने एरो दिया है, एरो के पास में से लिखना है आपको। 111 जो हमारा आंसर आया उसको कहाँ लिखना है? एरो के पास में से। एरो के पास में अंक कहाँ रहा? ये आ रहा, इसके पास में अंक कहाँ रहा? ये आ रहा और ये आ रहा। तो 111 मैंने लिख दिया है। कैसे लिखा है? अंक के नीचे अंक। अंक यहाँ पर आ ही नहीं रहा था, वरना मैं 111 इसी लाइन में लिख देता। अंक नहीं आ रहा था, अंक ये आ रहा है नीचे, डिजिट आ नहीं रही थी, तो डिजिट मैंने यहाँ लिख दी है। अब देखो ये 111 है, एक। अब क्या करना है मुझे? 2 रूल बताए थे, खत्म हो गया। पहला रूल नीचे उतारने वाला, दूसरा गुणा करने वाला। अब वापस यही रूल बार बार फॉलो होता रहेगा हमारा। देखो इसको भी ऐसे नीचे एरो देकर लिखो आप। 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2। जोड़ा क्यों मैंने? क्योंकि मैंने बता दिया आपको निकलम विधि में जोड़ना है हमें, घटाना कहीं भी नहीं है। तो 1 और 1 कितना हो गया हमारा? 2। अब वापस वही रूल, पहला रूल हो गया नीचे उतारने वाला। दूसरा रूल क्या है? जो नीचे संख्या आएगी उसको इससे गुणा करना है। 111 दूनी 222, रफ में जाके गुणा कर लेना आप। 111 दूनी क्या हुई? 222। 222 को क्या लिखोगे आप? इस एरो के पास में से। तो 222 का 2 2 2, अंक के नीचे अंक आने चाहिए। समझ में आ गई बात? वापस से इसमें भी यही करो, एरो नीचे दे दो आप। इसमें भी क्या करना है? सबको जोड़ना है। 1 और 1 कितना हो गया? 2 2 2 कितना हो गया? 4। अब इस 4 को भी किससे गुणा करना है? यहाँ पर जो लिख रहा है। तो 111 को 4 से गुणा करोगे आप, 444 आएगा। तो 444 आप क्या लिखोगे? एरो के पास में से। तो एरो के पास में से यहाँ पर संख्या है नहीं, तो यहाँ से लिखोगे आप 444, लिख दिया मैंने। अब क्या करना है हमें? एरो सिर्फ इसी लाइन में आएंगे, इसमें एरो नहीं आएगा। एरो कहाँ रहेंगे? सिर्फ बीच में। अब हमें क्या करना है? जोड़ लेना है इनको, पीछे से स्टार्ट, ये पूरे पोर्शन को जोड़ना है। 4 और 4 कितना हो गया हमारा? 8। 3 में, इस 3 के नीचे क्या क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 और में 2 जोड़ोगे 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब इसको भी जोड़ो, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो हमारा भागफल तो आया। जो यहाँ पर लिखा रहता है ये क्या होता है? भागफल होता है। यहाँ जो लिखा रहता है वो क्या होता है? हमारा शेषफल होता है। तो भागफल कितना आया हमारा? 124, शेषफल 798। ये हमारा शेषफल हो गया। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो चुका है। तो इसके अंदर यही चलेगा। ये जो मैंने एरो दे रखे हैं आप चाहो तो नहीं लगाओ, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एरो लगाए हैं, आप लगाओ तब भी सही है ये। तो इसको नोट कर लो आप। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ 10025। इसमें डिवाइड देना है हमें किसका? 88 का। तो मैंने आपको रूल बता दिया। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? आधार, फिर क्या लिखेंगे? नीचे विचलन, लिख दिया हमने। अब बताओ मुझे यहाँ जो पीछे 88 आया है इसमें से निकालना है आधार हमें। समझ में आ गया आपको पहले क्वेश्चन में? 88 किसके करीब है बताओ मुझे? 10 के करीब है, 100 के करीब है, 1000 के करीब है। तो बताओ मुझे 100 के करीब है। 88 किसके करीब है? 100 के। तो आधार हो गया हमारा 100। इस विधि में, भाग वाली विधि में कहीं भी उपाधार काम में नहीं आएगा हमारे, सिर्फ आधार ही काम में लेना है। यहाँ पर हमेशा आपको आधार और विचलन ही लिखना है। तो हमारा 88 किसके करीब हो गया? 100 के। अब मैंने रूल के बताया विचलन निकालने का, संख्या में से क्या घटा लो? आधार। 88 में से क्या घटाओगे आप? 100 घटाओगे। तो 88 में 100 घटता है क्या? नहीं घटता। माइनस 100 में से 88 आएगा, कितना जाएगा? 12 आ गया हमारा। लिख दिया हमने। विचलन कितना आ गया? -12। अब देखो 2 लाइन खड़ी और एक आड़ी लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने। अब देखो मैंने आपको रूल बताया था इसमें मान जमाना कैसे हमें। तो यहाँ पर टोटल संख्या गिन लो आप कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी है? 5। आधी बीच में रहेगी, आधी उधर रहेगी। अब मैं 5 का आधा करूँ तो 2.5 होता है। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। अब 2.5 यहाँ लिखूँ, 2.5 उधर लिखूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें ये करना होगा, 5 में का आधा हमें ये करना होगा, 5 से 1 कम कर लो आप, 4। 4 का आधा कितना होता है? 2 और 1 बच रहा है, तो 3 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो आप। टोटल 5 संख्या है। ज़्यादा संख्या यहाँ लिखो, कम संख्या वहाँ लिखो। तो हमें शुरू की 3 संख्या 100 तो यहाँ लिखना है, बाकी का 25 यहाँ लिखना है। समझ में आई बात? टोटल 5 संख्या थी तो 3 तो यहाँ लिख दी, 2 यहाँ लिख दी। समझ में आई बात? और दूसरा तरीका जो हमारा मेथड है, ओरिजिनल मेथड है, यहाँ कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो शुरू की 2 संख्या इधर, पीछे से शुरू की 25 2 संख्या यहाँ रहेगी, बाकी सब यहाँ रहेगी। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, कोई सा भी आप फॉलो कर लो। तो अब यहाँ पर मैंने शुरू की 3 संख्या यहाँ लिख दी, बाकी की 2 संख्या यहाँ लिख दी मैंने। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? यहाँ क्या लिखना रहता है हमें? जिसका भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं हम? 88 का। तो 88 आप यहाँ लिख लोगे, लिख लिया मैंने 88। उसके बाद विचलन कितना आया मेरा? -12। तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम इसका? 12। माइनस लगाएंगे ही नहीं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर? प्लस लगा सकते हो, क्योंकि हमें जोड़ना है सब में, घटाना कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पर
पहला रूल एक ऐसा कैसा नीचे उतारना है, तो आप क्या लिख लोगे, एक। पहला रूल हो गया हमारा, पहला अंक नीचे उतारना है। दूसरा रूल क्या बताया था मैंने आपको, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको नीचे वाले नंबर से गुणा करना है। 12 एकम 12। अब 12 का लिखूँ इस एरो के पास में से, 1 2 हो गया 12, लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, दूसरा वाला एरो देना है ऐसा कैसा, जीरो में क्या जोड़ना है, 1, जीरो में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1, लिख दिया मैंने दूसरा अंक। इसको भी क्या करना है, 12 से गुणा करना है। 12 एकम 12, आपको क्या लिखना है, 12 इस एरो के पास में से, ये 12 लिख दिया। अंक के नीचे अंक चलते यानी, अब इसको भी एरो दे दो ऐसे कैसी, जीरो में 2 जोड़ो, 2 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब इसको किससे गुणा कर लो, 12 से, 12 तिया 36, तो आप 36 का लिख लोगे यहाँ पर। इसके पास में मत लिख लेना आप 2 के, इस एरो के सामने लिखना है, क्योंकि ये मेरी थोड़ी तिरछी लाइन चल गई है, तो आप इसको थोड़े से तिरछी को यूँ करके 36 नीचे आ जाएगा आपके, यहाँ पर 2 के नीचे आ गया 36। अब इसको जोड़ेंगे हम, 5 में 6 जोड़ोगे, पूरा पोर्शन जोड़ना है हमें। 5 में 6 जोड़ोगे 11, हासिल का 1 और 2 3, 3 2 5, 6 7 8, कितना आ गया हमारा 113 81। तो हमारा भागफल कितना हो गया 113, ये वाला भागफल होता है, ये वाला क्या होता है हमारा शेषफल होता है। तो भागफल बराबर 113, शेषफल बराबर 81। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया है, नोट कर लो इसको। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन भी वही है, फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, लेकिन मैं आपको ये इतने सारे क्वेश्चन करा क्यों रहा हूँ, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, इस वजह से मैं आपको थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे आपको प्रैक्टिस वर्क में करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, जो मैं सोल्व करा रहा हूँ वो भी करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 3994 लिखा हुआ है और 97 का हमें डिवाइड देना है। तो मैंने आपको बता दिया है, पहले क्या लिखेंगे हम, आधार, फिर क्या लिखेंगे, विचलन। आधार किससे लेंगे, इस वाले का भाग जिसका दे रहे हैं 97 का। अब 97 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो आधार कितना हो गया हमारा 100। विचलन निकालने के लिए 97 में से क्या घटा लो आप, 100 घटा लो। तो 97 में से 100 घटाओगे आप, 97 में 100 नहीं घट रहा, माइनस 100 में से 97 घटाओगे 3 आया विचलन। लेकिन देखो इसमें एक कमी है, यहाँ देखो आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, लेकिन यहाँ पर विचलन कितने अंकों का आया, 1 अंक का। विचलन हमारे जितने जीरो हो रहे हैं उतने अंकों का विचलन आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें कितने जीरो आने, 2, तो इसको कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या, किसी भी 1 अंक की संख्या को 2 अंक की बनाने के लिए उसके आगे हम जीरो लगा लेते हैं, 0 3 होगी 2 अंक की। अब आप पिछले वाले 2 क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें भी आप देखना, नोटिस करना कि यहाँ पर जितने जीरो हैं उतने अंकों का ही विचलन आ रहा है। इस वजह से मैंने उसमें आपको ये रूल नहीं बताया, ये रूल इसमें है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं तो कितना अंकों का विचलन आएगा हमारा, 2 अंकों का। अब देखो वही रूल, 2 खड़ी लाइन 1 आड़ी लाइन, इसलिए हमने टोटल संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, आधी बीच में रहेगी आधी उधर रहेगी, या फिर 2 जीरो आने हैं तो शुरू की 2 संख्या यहाँ पर, बाकी सब बीच में। तो यहाँ पर 2 संख्या मैंने 39 लिख दी, यहाँ क्या लिख दी 94 लिख दी मैंने। और उसके बाद यहाँ पर क्या लेना है हमें, इस जगह पे जिसका भाग दे रहे हैं 97, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे हम, इसके नीचे विचलन, विचलन कितना है 0 3, माइनस लेते नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्लस लगाओ तो लगाओ वरना रहने दो। पहला रूल ऐसा कैसा नीचे उतारेंगे, 3 लिख रहा है 3 नीचे उतार दिया। दूसरा रूल क्या बताया था, इस यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको इससे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0 3 तिया 0 9, 0 3 का मतलब 3 है, 3 तिया 9 हो रहा है, लेकिन आगे 0 लग रहा है, इस वजह से 0 लगाना है। अभी मान लो यहाँ पर 0 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो आपको 0 9 लिखना होगा, लेकिन मैं अगर 0 3 को 5 से गुणा करूँगा तो 0 3 को 5 से गुणा करने पर क्या होगा हमारा, 5 तिया 15 हासिल का 1, 5 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 और 1 कितना हो गया 15, तो वहाँ से 0 गायब हो जाएगा, ये नोट करना आप। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने 0 3 को 3 से गुणा करा, तो रफ में जाकर आप 0 3 को 3 से गुणा करोगे, 3 3 9, 3 0 जा 0, तो कितना है हमारा 0 9, तो 0 9 का लिखोगे आप, 0 यहाँ लिखोगे 9 यहाँ लिखोगे, फिर एरो दे दोगे इसमें। वापस से फर्स्ट रूल सेकंड रूल, 9 में 0 जोड़ोगे 9, वापस से क्या करना है, 0 3 को किससे गुणा करना है 9 से, तो रफ में आओ 0 3 को किससे गुणा करोगे आप 9 से, तो 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल कर दो, 9 0 जा 0, 0 को में 2 जोड़ोगे कितना गया 2, तो कितना गया हमारा 27। तो 27 का लिखोगे इस एरो के पास में से, एरो के पास में तो कोई संख्या ही नहीं आ रही है, तो संख्या तो इधर आ रही है, तो इसके पास में सीट में 27 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, इसको जोड़ना है, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 9 19 20 21, तो कितना गया 211, 39 211, ये हमारा आंसर हो गया है। लेकिन अभी देखिए आप, फल कितना है हमारा 39, शेषफल कितना आया 211, आपको भाग किसका देना था 97 का। आपने नोट किया होगा जब भी हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, भाग देने पर जिस संख्या का भाग दे रहे हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा आता है, बड़ा नहीं आता है।
शेषफल क्या आता है 97 से हमेशा छोटा आता है। तो यहाँ पर देखो शेषफल कितना आया हमारा 211 और भाग किसका दे रहे हैं 97 का। 97 छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है, हमेशा यहाँ बड़ा आएगा और यहाँ क्या आएगा छोटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रफ में जाना है। रफ में 97 का भाग किस में देना है हमें, इसमें 211 में किसका भाग दोगे आप 97 का। तो 97 का पड़ा बनाओ आप, 97 का पड़ा 2 बार बनाओगे आपका आएगा 194। कितनी बार आया 2 बार, घटा लो कितना बचेगा हमारा 11 में 7 4 के 7 1 कितना गया 17। तो हमें क्या करना है 211 यहाँ लिख रहा है तो 211 के नीचे क्या लिखा मैंने 194। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 211 के नीचे 194। कौन सा चिन्ह लगाया 194 के आगे माइनस का, तो माइनस लगा लोगे। यहाँ पर कितनी बार भाग गया 2 बार, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 2 लिख दोगे और कौन सा चिन्ह लगाओगे इधर की तरफ प्लस का। अब देखो यहाँ पर 39 में 2 जोड़ो कितना गया 41 और यहाँ पर 211 में से 194 हमने घटाया था कितना आया था 17। हमारा आंसर ये आया है। अब भागफल कितना आ गया 41, शेषफल कितना आ गया हमारा 17। इसमें ये 2 विधियाँ ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि हमें भाग देना था 97 का, हमारा शेषफल 211 आ रहा है। शेषफल कभी भी जिसका भाग देना है उससे ज़्यादा नहीं आता है, इस वजह से हमें 97 का भाग किस में देना पड़ा यहाँ पर 211 में। वो दे के मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लो इसको। अब देखिए इसमें हमने ये कर लिया था, तो इसमें यहाँ पर आपको क्या है घबराना नहीं है। आप अगर यहाँ तक भी करते हो इसको सवाल को यहाँ तक भी करते हो तब भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसका मार्क्स कट जाएगा। आपको पूरा चाहिए तो ये भी सीखना होगा आपको, और यहाँ तक हुआ तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे। 2 नंबर का आएगा तो 1.5 नंबर ही मिलेगा। अब इसे इसमें देखिए आप क्वेश्चन 311 में भाग देना है 8 का, तो वो आधार लेंगे हम। आधार कैसे लेते हैं, इससे 8 किसके करीब है 10 के करीब है। विचलन 8 में से क्या घटा लो 10, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर 2 खड़ी लाइन 1 आड़ी लाइन, तो 311 लिखा हुआ है यहाँ पर। 311 कैसे जमाओगे आप, 3 संख्या है, 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो यहाँ पर 2 जमा लो उधर 1 जमा लो आप, तो ज़्यादा संख्या इधर 31 और यहाँ पर क्या जमा लो 1। और रूल क्या कहता है, यहाँ 1 0 आ रहा है तो शुरू की पीछे की एक संख्या यहाँ पर, बाकी सब बीच में। अब देखो हमें 31 और 1 जमा लिया हमने, उसके बाद किसका भाग देना है 8 का, तो 8 का आएगा यहाँ पर। विचलन कितना आ रहा है 2, तो 2 लिख दोगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ तो लगाओ वरना रहने दो। अब हमारा रूल वही 3 को नीचे उतार लो, 3 ऐसा कैसा नीचे उतारा। फिर दूसरा रूल क्या है, इसको इससे गुणा करना है, 2 3 6, तो 6 का लिखोगे आप इस एरो के पास में से लिख दिया 6। 1 में क्या जोड़ लो 6 एरो देके, 1 में 6 जोड़ोगे 7 आ गया। अब 2 को किससे गुणा करना है 7 से, 2 7 14, 14 का लिखोगे आप एरो के पास में, तो एरो के पास में 14 लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब हमें इस पूरे को जोड़ लेना है, ये क्या है पूरा 14 और ये क्या है 1, तो 14 और 1 कितना हो गया हमारा 15 हो गया, लिख दिया मैंने 15। अब देखो वापस यहाँ पर किसका भाग देना था 8 का, लेकिन यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 15। मैंने बता दिया ये यहाँ संख्या बड़ी होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए छोटी, यहाँ पर बड़ी आ रही है यहाँ छोटी आ रही है, तो हमें वापस भाग देना होगा। किस में देना होगा, इसमें 15 में रफ में जाकर आप किसका भाग दो 8 का। 8 एकम 8 कितनी बार गया 1 बार गया, तो 1 तो यहाँ लिख दो प्लस करके, घटाने पे क्या लिखा हमने 8 और ये 7 ऐसा कैसा नीचे लिख दो, इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 38। तो हमारा भागफल कितना आ गया 38, शेषफल कितना आ गया 7। तो आप इसकी तरीके से लिख लोगे भागफल 48 17, तो ऐसे भागफल 38 ये 7। चारों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट कर लो। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है सूत्र परावर्ते द्वारा भाग दीजिए। क्या है, सूत्र परावर्ते द्वारा भाग दीजिए। अब ये भी सेम निकिलम द्वारा ही होगा, ये सवाल भी कैसा है सेम निकिलम विधि द्वारा ही है, बस इसमें हल्का सा चेंज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो चेंज अगर आपने सीख लिया तो सेम निकिलम अगर आपको समझ में आ गई है तो ये सवाल भी आपको आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1154 103 का डिवाइड देना है इसके अंदर। तो हमारा रूल है पहला तो आधार लिखेंगे और फिर क्या लिख लेंगे विचलन, ठीक है। अब आधार किससे लेंगे, वही 103 से। 103 किसके करीब है 100 के, तो आधार कितना हो गया हमारा 100। विचलन निकालने का तरीका क्या है हमारा, 103 संख्या में से क्या घटा लो आधार, 103 में से आप 100 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आएगा, नहीं आएगा। 103 में से 100 गया 3 आया, यहाँ कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो इसको भी कितनी संख्या बनानी पड़ेगी हमें 2 संख्या। तो हमारा 03 आया, कौन सा 3 आया 03 प्लस का, कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा बराबर के आगे, तो प्लस का 03 आया हमारे, माइनस का नहीं आया, तो प्लस का 03 आया। अब उसके बाद इसमें क्या करना है थर्ड रूल भी आएगा, उसमें 2 रूल चल रहे थे आधार विचलन, इसमें थर्ड रूल है परावर्तित चिन्ह। क्या रूल है परावर्तित चिन्ह। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बता दूँ। परावर्तित चिन्ह में आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। यहाँ पर विचलन हमारा अगर प्लस में आया है तो परावर्तित माइनस में आएगा,
और विचलन माइनस में आया है तो परावर्तित क्या आएगा प्लस में। तो देखो सबसे पहले तो विचलन क्या है हमारा 0,3, तो 0,3 ऐसा कैसा आप परावर्तित चिन्ह में लिख दो। देखो यहाँ पर विचलन किसका आया हमारा प्लस का आया, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का आया, प्लस का उल्टा चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस। अगर परावर्तित चिन्ह माइनस का आता विचलन, अगर विचलन माइनस का आता तो परावर्तित चिन्ह क्या हो जाता हमारा प्लस का। समझ में आई बात आपको। अब देखो सेम वही रूल, 2 खड़ी लाइन 1 आड़ी लाइन, शुरू की टोटल 4 संख्या है, आधी संख्या बीच में आधी पीछे लिख दी। किसका भाग देना है 103 का, तो आप क्या लिख दोगे 103। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले विचलन लिखते थे यहाँ पर 0,3, अब हम क्या लिखेंगे परावर्तित चिन्ह लिखेंगे, और परावर्तित चिन्ह में जो चिन्ह आ रहा है वो भी लिखेंगे साथ में। कौन सा चिन्ह आ रहा है -0,3, तो आप क्या लिख लोगे -0,3 लिख लिया मैंने -0,3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह आएगा, निकिलम में तो हमेशा क्या कर रहे थे हम प्लस ही कर रहे थे, लेकिन परावर्तित में यहाँ जो चिन्ह आएगा वो करना है। यहाँ कौन सा चिन्ह आया माइनस, तो घटाना है। क्या करना है घटाना है। अगर प्लस का चिन्ह आता है तो जोड़ना है। इसके अंदर यहाँ चिन्ह पर डिपेंड होता है परावर्तित विधि। तो वही फर्स्ट रूल क्या है हमारा, ऐसा ऐसा एरो देके लिख लो, नीचे 1 लिख रहा है तो 1 लिख लो। फिर उसके बाद दूसरा रूल क्या बताया था मैंने आपको, 0,3 को किससे गुणा कर लो 1 से, 0,3 एकम 0,3, तो 0 और 3 का लिख लोगे यहाँ पर एरो के पास में 0 यहाँ लिखा, आगे संख्या नहीं है तो क्या लिखोगे यहाँ पर। अब एरो दूसरा एरो देकर इसको लिखो, इसमें क्या करना है हमें 1 में से 0 क्या करना है, माइनस का चिन्ह है तो घटाना है। 1 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 0,3 को इससे गुणा करना है आपको वापस 1 से, 0,3 एकम 0,3, 0,3 का लिखोगे इस एरो के पास में, चिन्ह ही नहीं, ऊपर अंक ही नहीं है तो अब अंक के अलावा यहाँ पर लिखोगे, आप अंक के नीचे अंक लिखोगे। अब क्या करना है इन सबको, पहले हम क्या कर रहे थे निकिलम में जोड़ रहे थे, अब यहाँ देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो क्या करना होगा हमें इसमें घटाना होगा। जोड़ना कहीं नहीं है, जोड़ना कब है जब प्लस का चिन्ह आएगा। 4 में से 3 क्या कितना गया 1, 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, तो हमारा भागफल कितना आ गया 11, शेषफल कितना आ गया 21। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो देखो इधर सेकेंड क्वेश्चन 2112 डिवाइडेड बाय 97, तो इसमें भी आधार लोगे आप और क्या लोगे विचलन। तो मुझे बताओ आधार कैसे लोगे, भाग किसका दे रहे हैं हम 97 का, 97 किसके करीब है 100 के करीब है, तो हमारा आधार क्या हो गया 100। विचलन निकालने के लिए क्या करना है 97 में से क्या घटाना है हमें आधार घटाना है, संख्या में से क्या घटाना है आधार। तो 97 में से 100 घटता है क्या बताऊँ या नहीं घटता, तो माइनस लगा लोगे, 100 में से 97 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पर आधार में कितने जीरो है 2 जीरो, तो आप 3 को क्या लिखोगे 03। समझ में आई बात आपको, 03 लिखना है आपको। अब उसके बाद क्या करना है परावर्तित निकालोगे आप, परावर्तित चिन्ह, तो परावर्तित चिन्ह यहाँ कौन सा चिन्ह आया माइनस का, तो 03 का तो 03 लिख दोगे आप, माइनस का उल्टा चिन्ह क्या लिख दोगे आप प्लस। परावर्तित चिन्ह में चिन्ह चेंज करना है ऊपर वाले विचलन का, माइनस का 03 क्या हो गया प्लस का 03 हो गया हमारा। अब 2 खड़ी लाइन खींचनी है, 1 आड़ी लाइन खींचनी है। अब उसके बाद यहाँ टोटल कितनी संख्या 4, आधी संख्या यहाँ आएगी, आधी संख्या पीछे आ जाएगी हमारे। 21 यहाँ आ गया, 12 वहाँ आ गया हमारा। अब हमें क्या लिखना है, भाग किसका दे रहे हैं 97 का, तो 97 यहाँ आ जाएगा। परावर्तित चिन्ह क्या है हमारा प्लस का 03, तो प्लस का 03 आप यहाँ लिख लोगे। अब यहाँ कौन सा चिन्ह आया प्लस का, तो सब में क्या करना है हमें जोड़ना है, घटाना कहीं भी नहीं है। समझ में आई बात आपको। अब देखो यहाँ 2 है, पहला रूल हमारा क्या है ऐसा कैसा नीचे उतार दो। दूसरा रूल क्या है 03 को 2 से गुणा कर दो, 0 3 दूनी 0 6, तो 0 यहाँ 6 यहाँ। इसको क्या करना है 1 में 0 क्या करना है प्लस का चिन्ह जोड़ना है, 1 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा। 03 को किससे गुणा करोगे 1 से, 0 3 एकम 0 3 यहाँ लिखोगे एरो के पास में से, जहाँ डिजिट आ रही है अंक आ रहा है वहाँ लिखोगे। अब इसको क्या करना है पूरे को, यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो क्या करना है हमें जोड़ना है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 में 0 जोड़ोगे 7 हो गया हमारा। भाग कितनी बार गया 21, शेष कितना गया 75। ये सेकेंड फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया आपको, थोड़ा आपको खुद करना है और ये भी प्रैक्टिस में आपको करना है, दोनों भी लिख। अब हमारा 13वां क्वेश्चन देखिए आप, द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल कीजिए। तो ये विधि जो है हमारे पहले पेपर में भी आ चुकी है। जब ये कोर्स आया था शुरुआत में उसी साल ये विधि हमारे पेपर में दी गई थी, और 4 अंकों वाली ही देगा पेपर में, इससे बड़ी नहीं देगा। तो 4 अंकों के लिए सिंपल मेथड है, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो आपको खुद करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको ये विधि नहीं आएगी, और मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना है, आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, द्वंद्व योग विधि के लिए हमें 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। कहाँ तक के स्क्वायर पता होने चाहिए 10 तक के, 1 से 10 तक के वर्ग हमें याद होने चाहिए। तो मैं आपके लिए वर्ग यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। हो गया ये। आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और द्वंद्व योग विधि से अगर सवाल आता है तो आपको रफ के अंदर ये लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 72 25। क्या है क्वेश्चन 72 25। आपको क्या करना है, वही 2 खड़ी लाइन खींचनी है, 1 गाढ़ी लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर देखो टोटल कितनी संख्या है 4, आधी बीच में लिखनी है, आधी का लिखनी है पीछे लिखनी है आपको। 72 यहाँ लिख लिया मैंने, 25 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बीच में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बीच में 72। अब हमें इसमें ढूंढना है 72 से छोटी संख्या कौन सी है, 72 के करीब भी हो और 72 से छोटी भी हो, बड़ी नहीं लेना है। तो पहले तो 72 से बड़ी संख्या देखो इसके अंदर क्या आ रही है, 72 से बड़ी 81, बड़ी है, बड़ी नहीं लेना है, कौन सी लेना है छोटी, जस्ट छोटी। तो 81 से छोटी क्या आ रही है 64। तो 72 से छोटी संख्या क्या है हमारी इसके अंदर 64। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 72 लिखा है तो आप 72 लिख लोगे, माइनस लगा के क्या लिख दोगे 64 लिख दोगे आप। 72 यहाँ से लिख दिया मैंने, घटा के कहाँ से लिखना है 64 यहाँ से। क्यों, 72 से छोटी संख्या इसमें से हमें लेनी है। अब हमें क्या करना है, 64 के आगे क्या आ रहा है, किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का। तो हमें 8 यहाँ पर लिखना है, कहाँ लिखना है 8 यहाँ पर। तो 64 का क्या होता है हमारा 8 होता है, तो 8 मैंने कहाँ लिख दिया यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है 72 में से 64 घटाना है। तो 72 में से आप 64 घटाओ, तो 72 में 64 घटाओगे, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, तो कितना आ गया 6 8। अब जो ये घटाने पर 8 आया, इस 8 को हम क्या लिखेंगे, यह इसके पेड़ में, क्या लिखेंगे इसके पेड़ में। तो 8 ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ में आई बात आपको। अब यहाँ देखो 8 और 2 मिलके क्या हो गया 82, 8 और 2 को मिला के लिख देंगे 82 हो जाएगा हमारा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 का हमें डबल लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है डबल, 8 का डबल क्या होता है वो लिखना है। अगर यहाँ 2 आता है तो 2 का डबल लिखोगे आप, 3 आता है 3 का डबल लिखोगे, 4 आता है 4 का डबल लिखोगे। डबल का मतलब मेरा मतलब है 2 से गुणा करके लिखोगे आप। जैसे कि 8 का डबल होता है 16, अगर 8 का डबल करना नहीं आता है आपको तो 8 का क्या कर लो आप 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 लिख दोगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, पहली लाइन में हमें घटाना है, दूसरी लाइन में भाग देना है। पहली लाइन में क्या करना है घटाना है, जो हमने घटा दिया रूल है। दूसरी लाइन में क्या करना है भाग देना है, यही हमारे 2 रूल है बस, पहला घटाना है दूसरा भाग देना है। अब यहाँ पर भाग देंगे हम, भैया 82 आ गया था हमारा, भाग किसका देंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 16, तो 16 का भाग देना है आपको 82 में। रफ में जाओ आप, 82 में किसका भाग दो 16 का, 16 5 जा 80, तो कितनी बार गया 8 बार, और शेषफल रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2 बचा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर भाग बराबर भाग कितनी बार गया हमारा 5 बार, शेष कितना आया हमारा 2 लिख लोगे। 5 कितना भाग कितना आया 5, शेष कितना आया 2। तो हमें ये 5 तो का लिखना है, इस यहाँ पर 8 लिख दिया, इसके पास में हमें 5 लिख देना है, लिख दिया मैंने। और शेष का लिखना है अगले वाले के पेड़ में, ये शेष का लिखोगे आप इसके पेड़ में, 5 के पेड़ में आप शेष लिखोगे 2, तो 2 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 25 हो गया 25। हमारा आंसर आ चुका है 85। कितना आंसर आ चुका है हमारा 85। अब मैं आपको थर्ड लाइन बनाना सिखा रहा हूँ। ये मैं थर्ड लाइन कैसे बनती है, यहाँ से यहाँ पर 5 आया तो 5 का स्क्वायर करके आपको घटाना है। क्या करना है 5 का स्क्वायर करके घटाना है। वो रूल आपको नहीं लगाना है, मैं आपको डायरेक्ट रूल बता रहा हूँ, वो कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 25 लिखा हमने तो माइनस लगा के 25 लिख के बराबर क्या लिख दो 0। अगर हमारा यहाँ पर 2 5 25 आया तो 25 माइनस 25 करके क्या लिख दो आप 0। और यहाँ पर क्या आया हमारा आंसर 8 और 5, तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया 85 हो गया है। वर्गमूल कितना हो गया हमारा 85, ये हमारा आंसर हो चुका है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। देखो हमने क्या किया है, 1 से 10 तक के वर्गमूल जो वर्ग होते हैं लिख लिए हमने। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 लिख दिया मैंने। अब मैंने 2 खड़ी लाइन खींच लिए, 2 वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। उसके बाद यहाँ 4 संख्या है, 2 बीच में लिखी है, 2 पीछे लिखी है मैंने। अब मुझे क्या देखना था सवाल के अंदर, जो ये 72 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 72। 72 से छोटी संख्या कौन सी है, नीचे से देखो आप 72 से छोटी संख्या है क्या 100 नहीं है, 81 है क्या नहीं है, 64 हाँ 74 से छोटी है 64। तो मैं क्या करूँगा 72 लिख लूँगा, उसमें से क्या घटा लूँगा 64 घटा लूँगा, घटाऊँगा 72 में 64 घटाऊँगा तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो 8 का लिख दूँगा मैं इसके पेड़ में, लिख दिया मैंने। अब 72 में 64 घटाऊँगा मैं, कितना गया मेरा घटाने पर 8 आ गया। अब इस 8 को क्या लिखना है मुझे यहाँ पर 72 के आगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के पास में पेड़ में लिख दो, 2 के पेड़ में क्या लिख दिया मैंने 8, 8 और 2 मिलके क्या हो गया 82। पहली लाइन में हमें घटाना था, दूसरी लाइन में क्या करेंगे भाग देंगे। भाग किसका देंगे
ये पता नहीं है। पता करने के लिए भाग के लिए हमारे यहाँ पर क्या आया था, 8 आया था, इसका डबल करके यहाँ लिख देना है, यानी 2 से गुणा करके 8 का डबल 16, 16 का भाग देंगे। अब 82 में 16 का भाग मैंने ये दिया तो कितनी बार गया, 5 बार, शेष कितना बचा 2, तो भाग बराबर 5, शेष बराबर 2 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है हमें, ये जो 5 आया इसके ये वाले कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में 8 लिख दिया था हमने, इस कॉलम में क्या लिखना है 5, तो हमारा 5 यहाँ लिख दिया हमने। शेष का लिखना है यहाँ 8 वाले के आगे वाली संख्या के पेड़ में, तो 2 और 5 कितना हो गया हमारा 25, तो 25 यहाँ लिख लो आप, 2 और 5 मिलकर क्या हो गया 25, 25 के आगे क्या लगा लो -25 बराबर 0, 25 - 25, ये 25 कहाँ से आया हमारा, पहला रूल है हमारा घटाना, दूसरा रूल भाग वापस घटाना, 25 तो यहाँ से आ गया। ये 25 में कहाँ से लाया हूँ, इसका तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो 5 आया हमारा, इसका द्वंद्व करना होता है। क्या करना होता है, द्वंद्व। अकेली संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 में से 25 घटाएंगे 0, तो ये जो हमारे नीचे ये 2 अंक आए हैं 85, ये हमारा आंसर है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, नोट कर लो इसको पहले। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्या है, 6, 8, 8, 9। मैंने आपको क्या रूल बताया, 2 खड़ी लाइन 1 आड़ी लाइन, 68 यहाँ लिख दोगे, 89 यहाँ लिख दोगे आप, लिख दिया। 68 लिखा हुआ है यहाँ पर बीच वाले कॉलम में, तो 68 से छोटी संख्या देखोगे आप नीचे से, 100 है क्या 68 से छोटी संख्या, नहीं है। 81 है क्या, नहीं है। 64 है, क्या है 64, किससे छोटी है 68 से, तो आप क्या लिख लोगे 68 माइनस करके क्या लिख दोगे 64। बताया था मैंने आपको तरीका पिछले वाले में, यहाँ पर छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है। और किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का होता है, तो आप क्या करोगे 8 यहाँ लिख लोगे, 8 का डबल यहाँ पर लिखना है आपको, क्या होता है 16 होता है, लिख लोगे। 68 में से 64 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ये 4 का आएगा 68 के पास में पेड़ पे आ गया। 48 हो गया, क्या हो गया है 48 में आप क्या करना है, पहली लाइन घटाने की है, दूसरी लाइन में क्या करना है, हमें भाग देना है। किसका भाग देना है, जो यहाँ पर आया है इसका भाग देते हैं, भाजक बोलते हैं इसे। भाग देंगे किसका देंगे 16 का, तो 48 में आप किसका भाग दे लो 16 का, तो रफ में जाओगे आप 48 में किसका भाग दोगे 16 का, 16 तिया 48, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल क्या बचा 0, तो आप भाग बराबर क्या लिख दोगे 3, शेष बराबर क्या लिख लोगे 0। तो भाग मैंने बताया आपको, इस 8 के पास वाले के यहाँ पर लिखना है आपको 3, शेषफल इसके पेड़ में लिखना है, इसके आगे वाले पे 0,9, तो हमारा कितना आया 0,9, तो 0,9 यहाँ लिख लोगे आप। अब कौन सा चिन्ह, पहले भाग माइनस, फिर भाग, फिर क्या लगाओगे माइनस। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो संख्या आती है उसका द्वंद्व करते हैं हम। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर में क्या आ जाएगा 9 में से 9 घटाओगे 0 आ जाएगा। मैंने फिर डायरेक्ट तरीका बता दिया आपको, 0,9 लिखा है, 9 में से 9 घटा लो 0 आ गया। हमारा आंसर तो 83 आ चुका है। तो आप क्या लिखोगे, वर्गमूल बराबर 83। ऐसे ही मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन करने, फोर्थ में आपको खुद के लिए दे दूँगा मैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ थर्ड क्वेश्चन, 5, 6, 2, 5, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, 56 यहाँ लिख लोगे आप, 25 यहाँ लिख लोगे, लिख लिया हमने। अब 56 आ रहा है, 56 से छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर देखो, 81 है क्या, नहीं। 64 है क्या, नहीं। 49, हाँ 49 क्या हमारी 56 से छोटी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 56 माइनस कौन सी छोटी संख्या थी 49, तो 49 आप लिख लोगे, बराबर लगा लोगे। 49 किसका था, 7 का स्क्वायर था, तो 7 का लिखोगे आप यहाँ पर। 7 का डबल कितना होता है 14, 7 का डबल कितना होता है 14, 7 का डबल कर लो, डबल करना नहीं आता तो 7 का बड़ा 2 बार बोल लो, 7 दूनी 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14, इसका भाग देना है हमें सब में। तो 56 में से 49 घटाओगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, आया 7। अब ये 7 का लिख लोगे इसके पेयर में, तो हमारा क्या हो गया 7 और 2 मिलके 72, 72 में किसका भाग देना आपको 14 का भाग, और यहाँ शेष लिख लोगे आप। लिखने के बाद हमें क्या करना है, रफ में जाना है। 72 में किसका भाग देना है 14 का, 5 बार गया 70 आया, तो शेषफल कितना बचा 2। 14 के बारे में 70 आता 5 बार, 2 शेषफल बचा, तो भाग बराबर 2, शेष बराबर कितना गया हमारा, सॉरी भाग बराबर 5, शेष बराबर कितना गया 2। तो आप 5 तो यहाँ लिख लोगे, तो ये 2 का लिख लोगे यहाँ पर लिख लोगे। 2 5 मिलके क्या बना 25 बना, 2 5 मिलके क्या बना 25, तो 25 बना, 25 माइनस, पहले संख्या में माइनस, दूसरे में भाग वापस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 25 आया। यहाँ पर क्या लिख रहा है 5, 5 का द्वंद्व करोगे, 5 का द्वंद्व क्या होता है 25, तो 25 माइनस 25 लिख लो बराबर 0। 25 में 25 गया तो 0 आ गया, हमारा आंसर कितना गया 75, तो वर्गमूल बराबर 75। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, ये तीनों का भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आज आपको 3 विधियाँ सिखाई है, 11, 12, 13 3 सवाल करा दिए। हमारा एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं आपको ध्वजांग विधि सिखाऊंगा और नॉर्मल विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा।
जो हमारे एग्ज़ाम में ना के बराबर आने वाली है, उसके ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन ये आपके नॉर्मल लाइफ में काम आएगी, इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।